नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पीजीएस कैंपस पे। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे। साथियों, हम लोगों ने जो सीरीज स्टार्ट किया एनसीईआरटी का, ठीक है, एनसीईआरटी का महेश कुमार बनवाल वाला जो बुक है उससे सार संग्रह से भूगोल हम लोग शुरू किए हैं। देखते देखते सारा सिलेबस को कंप्लीट हम लोग करेंगे। लेकिन यह क्या है कि उसका चैप्टर नंबर 2 है, जो कौन सी है, भौतिक विभाजन। भारत का भौतिक विभाजन। भौतिक विभाजन कहने का मतलब क्या होती है कि भारत में कितने पर्वतें कहाँ कहाँ हैं, मैदानीय भाग क्या सब है, उसी को भौतिक विभाजन कहते हैं। ठीक है साथियों, तो हम लोग देखते हैं भारत कौन सा उपमहाद्वीप में क्या कहाँ पर अवस्थित है, कहाँ से हिमालय निकलती है, कहाँ मैदानीय भाग है, उन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, पहला क्या पॉइंट दिया गया है, भारत उपमहाद्वीपीय मूलतः किस भूखंड का भाग है। ये गोंडवाना लैंड का भाग है, गोंडवाना लैंड का। अगर आप लोग बहुत ही अच्छा से ज्योग्राफी पढ़े होंगे तो पेंजिया और पेंथालासा जो पॉइंट था, जब क्या हुआ था, ये दोनों आपस में जब टकराए थे, सम्मिलित हुआ था, तो कहाँ जब पेंजिया में जब विस्फोट हुआ था तो बहुत सारे लैंड में विभाजित हो गया था। उसी का एक भाग क्या था, गोंडवाना लैंड। ठीक है, तो गोंडवाना लैंड का भाग कौन सा है, भारतीय उपमहाद्वीप कौन सा भाग है, गोंडवाना लैंड का, याद रखिएगा। चलिए, भारत में उपबंध पूरा चुंबकीय परिणामों से संकेत मिलते हैं कि प्राचीन काल में भारतीय भूखंड उत्तर दिशा की ओर विस्थापित हो रहे थे। उत्तर दिशा की ओर विस्थापित हो रहे थे कहने का मतलब ये मान लीजिए कि क्या है, पृथ्वी है ग्लोब में, ये मान लीजिए पृथ्वी है, तो उत्तर कौन सी हो जाएगी, उत्तर की वाली बात अगर हम लोग करते हैं, भारत कहाँ अवस्थित है, यहाँ पर अवस्थित है। ठीक है, तो उत्तर की ओर क्या कहा गया, इसमें विस्थापित हो रही थी। तो भारत जहाँ पर अभी है वहाँ पर पहले नहीं था, उससे और थोड़ा नीचे था, धीरे धीरे विस्थापित होकर अभी यहाँ पे भारत आ गया। आप जो देखते होंगे मालदीव का भाग, जैसे कि मान लीजिए जब मैप के द्वारा आपको समझाने की कोशिश करते हैं, ये मान लीजिए कि हमारा प्यारा भारत है, ठीक है, लेकिन उसके नीचे क्या है, मालदीव का भाग है, मालदीव का भाग है। तो धीरे धीरे ये विस्थापित होकर यहाँ चला आया, लेकिन जो भी थोड़ा बहुत जगह छूट गया था वही मालदीव है अभी। तो हम लोग कह सकते हैं कि मालदीव भी हमारा ही भाग है। ठीक है, भूगर्भिक संरचना की दृष्टि से भारत को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया गया है। 3 भागों में विभाजित किया गया है, कौन कौन सी, हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर का मैदानी भाग, दक्षिण का प्राविद्वीपीय क्षेत्र। अब देखिए मैप के द्वारा आपको हम समझाने का कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये इंडिया का मैप है, जैसे मान लीजिए इंडिया का मैप है, मैप के लिए उतना टेंशन नहीं लीजिएगा। देखिए इंडिया का मैप जैसे हम मान लिए, ऊपर वाला जो भाग होगा साथियों, ये ऊपर वाला भाग, ये क्या हो गया, हिमालय का भाग हो गया, हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र। मैदानी भाग की यदि बात करते हैं तो जो नदियाँ निकलती है यहाँ से, नदियाँ, ये सब क्या हो गया, मैदानी भाग की, मैदानी भाग हो गया ये सब। दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार कौन सी हो गई, ये सब जो हो गई यहाँ पे जो भी पठार होगा वो सब दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। हिमालय के समानांतर संरचनात्मक भाग वलयों के तीव्रता तथा निर्माण आयु के आधार पर ट्रांस हिमालय तिब्बत में है, वृहद हिमालय या महान हिमालय, लघु या मध्य हिमालय और शिवालिक। देखिए जैसे कि ये मान लीजिए कि अपना प्यारा भारत है, ठीक है ना, प्यारा भारत है अपना, तो ऊपर वाला सबसे भाग होगा, ये होगा ट्रांस हिमालय जो तिब्बत में है। उसके बाद कौन सी होगी, महान हिमालय। महान हिमालय में भी अवस्थित कौन सी कौन है, तो एवरेस्ट चोटी। ठीक है ना, उसके बाद है मध्य हिमालय, उसके बाद है शिवालिक, शिवालिक ऐसे करके आती है। ठीक है ना, शिवालिक इधर है, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। हिमालय का निर्माण समानांतर वलय श्रेणी से हुआ, इसमें प्राचीनतम श्रेणी कौन सी है, बृहद हिमालय, बृहद हिमालय या ट्रांस हिमालय। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सारे विस्तारित समतल मैदान को क्या कहा जाता है, तो भाबर कहा जाता है। अच्छा एक बात बताइए, जैसे मान लीजिए कि ये हो गया, ये हो गया, मान लीजिए कि ये हो गया भारत, ठीक है ना, ये हो गया भारत, तो इसमें अगर बात करते हैं, माफी चाहेंगे, ये मान लीजिए कि ये हो गया भारत मान लीजिए, ठीक है ना। अगर इसमें बात हम लोग करते हैं तो जहाँ हिमालय होगा, हिमालय के उप क्षेत्र को कहा जाता है ना, उप हिमालय क्षेत्र वाले विस्तारित क्षेत्र को क्या कहते हैं, तो यहाँ पे कोई नदी नहीं रहेगी, तो जहाँ तक पानी नहीं जाती है और मिट्टी नहीं नदी ले जाती है नई वाली, उसे भाबर कहते हैं।
खादर किसे कहेंगे? जैसे नदियाँ यहाँ से बह रही है, कोई इलाका में जब देखिएगा आप बाढ़ की समय जब आती स्थिति होती है तो मिट्टी बहुत सारे जगह को पानी छेक लेती है, घेर लेती है, तो वहाँ पे मिट्टी आ जाती है, ऑटोमेटिक सी बात है, मिट्टी आएगी, फिर नदी अपने अवस्था में आने लगती है, धीरे धीरे पानी कम होने लगती है तो मिट्टी छोड़ के चली जाती है। जहाँ तक पानी आई है मिट्टी, नई मिट्टी छोड़ के गई, उसे कहते हैं खादर। और पुरानी जहाँ तक पानी नहीं आ पाई तो पुरानी मिट्टी क्या कहते हैं? भावर। यही भावर कहा जाता है, ठीक है ना। शिवालिक पर्वत पदीय प्रदेश कौन सी है? शिवालिक, हिमालय का। शिवालिक सेल समूह के दक्षिण में स्थित भावर क्षेत्र किस संरचना का उदाहरण है? गिरपद की स्थिति का, ठीक है। शिवालिक श्रेणी का औसत ऊंचाई कितनी है? 600 से लेकर 1200 मीटर का। लघु हिमालय किन श्रेणियों के मध्य स्थित है? तो महान हिमालय और शिवालिक के बीच में लघु हिमालय स्थित है, याद रखिएगा। चलिए, हिमालय की नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो शिवालिक है। मतलब कहने का ये मतलब है हिमालय का नवीनतम मतलब कि सबसे नया कौन सा बना है? तो शिवालिक का क्षेत्र जो है सबसे न्यू बनी है। नर्मदा ताप्ती नदियों के मध्य कौन सी पर्वत श्रेणी है? तो सतपुरा श्रेणी है, कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है, याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग देखते हैं। अब जो भी क्वेश्चन आपको हम बता रहे हैं साथियों, इसको नज़रअंदाज नहीं कीजिएगा क्योंकि आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है यह। हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है? हिमाद्री या बृहद हिमालय। बृहद हिमालय का औसत ऊंचाई कितनी है? 6100 मीटर है, सॉरी माफी चाहेंगे। पीर पंजाल श्रेणी किस राज्य में अवस्थित है? कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन हिट किया जाता है, पूछा जाता है। पूर्वी हिमालय की तुलना में पश्चिमी हिमालय में ट्री लाइन की ऊंचाई कम है। ट्री लाइन मतलब कि उसकी ऊंचाई कम है। पश्चिमी हिमालय कहने का मतलब कि पश्चिम में कोई उतना बड़ा बड़ा हिमालय है ही नहीं। उत्तराखंड के पाताल तोर कुएं किस भाग में पाए जाते हैं? तराई भाग में। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अक्साई चिन्ह किस क्षेत्र का भाग है? तो लद्दाख का भाग है। आप सभी को पता है अक्साई चिन्ह में विवाद अभी भी चल रहा है, ठीक है। अक्साई चिन्ह जो भाग है वहाँ पे विवाद अभी भी चल ही रहा है, आप सभी को पता है। तो वही पूछ रहा है अक्साई चिन्ह जो भाग है किसका है? यहाँ का जो भाग है तो वह लद्दाख में अवस्थित है। पश्चिमी हिमालय प्रदेश प्रमुख प्राकृतिक वन क्या है? वन। भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो अरावली। कहाँ अवस्थित है अरावली? थोड़ा कमेंट्स में बताइए। चलिए हम बता ही देते हैं, राजस्थान में अवस्थित है। अरावली श्रेणियों की अनुमानित आयु कितनी है? 600 से लेके 570 मिलियन वर्ष, ठीक है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा जाता है? क्वेश्चन डायरेक्ट यहाँ से पूछा गया बीपीएससी में भी, तो सागर माता कहा जाता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अरावली किस प्रकार का पर्वत श्रेणी है? अवशिष्ट। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अनाईमुडी, 2695 मीटर इसकी ऊंचाई है, जो केरल में है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि केरल में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, या ये पूछ देगा सबसे ऊंची चोटी दक्षिण भारत की कौन सी है, या इसकी ऊंचाई पूछ देगी। ऐसे क्वेश्चन घुमा के पूछते हैं, ठीक है ना। नीलगिरी पर्वतमाला का विस्तार किन राज्यों में है? तो नीलगिरी का कहाँ हो जाएगा? तमिलनाडु एवं केरल में इसके विस्तार है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। महाराष्ट्र कर्नाटक के मध्य स्थित पश्चिमी घाट को किस नाम से जाना जाता है? तो कोंकण घाट के नाम से जाना जाता है। कोंकण नाम के घाट के नाम से इसे जाना जाता है। याद रखिएगा कि वहाँ पे बहुत बड़ा क्या है आपका कि वहाँ पे बंदरगाह भी बहुत बड़ा है। इलायची की पहाड़ियाँ किन राज्यों के मध्य सीमा बनाती है? तो केरल और तमिलनाडु। सेवराय पहाड़ियाँ किस राज्य में अवस्थित है? तो तमिलनाडु। यहाँ से जितने भी आपको पॉइंट हम अभी बताए हैं सभी जगह से किसी न किसी एग्जाम में क्वेश्चन अराइज किया गया है। इस पॉइंट को याद रखिएगा साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण है यह। पूर्वी घाट पश्चिमी घाट परस्पर नीलगिरी पहाड़ियों पर मिलते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया है। भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो K2। इसे किस नाम से जाना जाता है? तो गॉडविन ऑस्टिन। क्वेश्चन पूछा गया भारत की सबसे ऊंची चोटी K2, उसे किस नाम से जानते हैं? गॉडविन ऑस्टिन। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8611 मीटर, ठीक है ना। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट एक पॉइंट देख लेते हैं। विश्व की सर्वाधिक तीव्र ढाल वाली चोटी राकापोसी है, लद्दाख श्रेणी में स्थित है, याद रखिएगा।
अब देखिए जो भी चीज़ें आपको हम ऊपर बताए हैं उसी के बारे में यहाँ पे मैप में दिया गया है। ये जो आप लोग देख रहे हैं साथियों, ये वाला भाग यही है बृहद हिमालय का, ठीक है ना। उसके बाद है मध्य हिमालय, उसके बाद है लघु हिमालय, फिर क्या इधर किया गया है तो शिवालिक का भाग ये वाला है, शिवालिक का भाग, ठीक है ना। इसमें कुछ पॉइंट को हम लोग देख लेते हैं, महत्वपूर्ण पॉइंट। चलिए, भारत का सबसे ऊंची चोटी आपको हम क्या बोले थे, K2, यहाँ पे अवस्थित है, देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, जास्कर श्रेणी कहाँ है, कैलाश पर्वत कहाँ है, ये सब आप देख ही रहे हैं। सबसे बड़ी बात हम लोग याद करते हैं माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट देखिए 8848.86 मीटर इसकी हाइट है, याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। कंचनजंगा कितनी है, 8586। ये सब पॉइंट को नीचे में हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो भारत का स्थिति आप देख सकते हैं। एक क्वेश्चन हम बताए थे कि भारत का धीरे धीरे उत्तर में विस्तार हुआ, कहने का मतलब था कि भारत पहले नीचे था, धीरे धीरे इसका विस्तार होते गया है, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग पॉइंट वाइज देखते हैं, क्वेश्चन वाइज कहाँ से बनने वाली है। माना दर्रा उत्तराखंड को किससे जोड़ता है, तो तिब्बत से जोड़ता है। माना दर्रा, दर्रा से, पर्वत से, पहाड़ियाँ से यहाँ से क्वेश्चन एराइज होती है। नंदा देवी शिखर किस राज्य में अवस्थित है, तो उत्तराखंड में। अरावली श्रेणी का उच्चतम पर्वत शिखर श्रेणी कौन सी है, तो गुरु शिखर। उच्चतम पर्वत शिखर कौन सी है, गुरु शिखर, जिसकी हाइट कितनी है, 1722 मीटर, राजस्थान में अवस्थित है। हिमालय पर्वत एक श्रेणी अराक्योनुयोमा किस देश में स्थित है, तो म्यांमार में स्थित है। कुल्लू घाटी, कुल्लू घाटी किन पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है, धौलाधार और पीर पंजाल। पालघाट दर्रा कहाँ पे है, तो नीलगिरी अन्नामलाई पहाड़ियाँ पे। पालघाट जो दर्रा किन पहाड़ियों के बीच में स्थित है, तो नीलगिरी अन्नामलाई। पालघाट दर्रा से ही महाराष्ट्र आने का रास्ता था, याद रखिएगा। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है, तो सिक्किम में स्थित है। उत्तराखंड में कोकनधारी वनों का छोटे छोटे घास मैदानों को बुगलियार या प्यार के नाम से जाना जाता है। ये जितने क्वेश्चन है साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए लास्ट पेज इसका हम लोग देखते हैं, डिस्कशन कर लेते हैं। लिपू लेक, माना एवं नीति दर्रा कहाँ स्थित है, तो उत्तराखंड में, ठीक है। आगे देखते हैं। रोहतांग दर्रा किस राज्य में स्थित है, तो हिमाचल प्रदेश में। पूर्वी हिमालय में औसत हिम रेखा 3500 मीटर तथा पश्चिमी हिमालय में 2500 मीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। भारत का सबसे बड़ा हिमनद कौन सी है, सियाचिन, लद्दाख में है। सियाचिन लद्दाख में है। आप जान लीजिए कि सियाचिन लद्दाख में इतनी ठंड होती है, वहाँ पे हमारे जवान जो है हम लोग देश की रक्षा करती है, तो उन लोगों को सैल्यूट है। चोराबाड़ी ग्लेशियर कहाँ अवस्थित है, केदारनाथ मंदिर के उत्तर में। मेघालय का पठार किसका भाग है, प्रायद्वीपीय भारत का। प्रायद्वीपीय भारत पर्वत किस काल की निर्मित हुई थी, फेलियोजोइक महाकाव्य में। नेक्स्ट देखते हैं, अरावली एवं बिंदु श्रृंखलाओं के मध्य कौन सी पठार स्थित है, मालवा का पठार। दंडकाय क्षेत्र कहाँ अवस्थित है, छत्तीसगढ़ ओडिशा के मध्यवर्ती भाग में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लघु हिमालय एवं शिवालिक श्रेणी के मध्य विस्तृत समतल संरचनात्मक स्थल को पूर्व में द्वार तथा पश्चिम में दून के नाम से जाना जाता है। भारत का औसतन समुद्री तल किस तट से मापा जाता है, तो चेन्नई से मापा जाता है। अच्छा, चेन्नई से क्यों मापा जाता है, इस पॉइंट को थोड़ा लिख करके कोई अगर कमेंट्स में जानते हैं तो बताइए। तो भारत की समुद्र तट रेखा कुल लंबाई कितनी है, 7516.6 किलोमीटर। किस राज्य की तटीय सीमा सबसे लंबी है, तो गुजरात की सबसे लंबी है, 1214.7 किलोमीटर। बिहार पुलिस में ये क्वेश्चन पूछा भी गया था इस बार। भारत के कितने राज्य समुद्री तट रेखा से संलग्न है, तो 9 राज्य संलग्न है, ठीक है, और 4 केंद्र शासित प्रदेश जिसका नाम यहाँ पे लिखा गया है। गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, गोवा, पोंडुचेरी, दमन द्वीप, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, ये सभी तटीय भाग पे लगता है। चलिए, प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर नाम किसका सूचक था, तो हिंद महासागर का नाम क्या था, रत्नाकर था, याद रखिएगा, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश में समुद्री तट का नाम था कोरोमंडल तट। कोरोमंडल का तट है यहाँ पे, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कन्याकुमारी को किस अन्य नाम से भी जाना जाता था, केप कोमोरिन के नाम से जाना जाता था, ठीक है। अंडमान और निकोबार द्वीप
समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? सैंडल पीक। पिछला बार जो दरोगा का एग्जाम हुआ था, मेंस का ये क्वेश्चन है, मेंस में पूछा गया था कि सैंडल पीक जो है जिसकी ऊंचाई चोटी है उसका नाम क्या है? सैंडल पीक, ठीक है ना। यहाँ से क्वेश्चन आता है इसलिए इम्पोर्टेंट हम बार बार बोल रहे हैं, ठीक है साथियों। चलिए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है कहाँ पे है? तो बंगाल की खाड़ी में यह स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितनी द्वीपों की संख्या है? तो 572। अच्छा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अंडमान और निकोबार का राजधानी कहाँ है? कोई कमेंट्स करके बताइएगा। तो 10 डिग्री चैनल किन दो द्वीपों को पृथक करती है, मतलब अलग करती है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप को। नेक्स्ट देखते हैं, बेरन द्वीप अवस्थित है कहाँ पे? यह अवस्थित है बंगाल की खाड़ी में। अच्छा, एक क्वेश्चन और आपको बता दें कि जो यह बेरन द्वीप जो है भारत का यह प्रमुख द्वीप में से एक माना जाता है। यही एक द्वीप है जहाँ पे क्या होती है? ज्वालामुखी सबसे अधिक आती है, ठीक है ना, बेरन द्वीप पे ही। श्रीहरिकोटा द्वीप कहाँ अवस्थित है? पुलिकट झील के समीप। राम सेतु कहाँ प्रारंभ होती है? धनुषकोटी से। लक्षद्वीप कहाँ अवस्थित है? अरब सागर में। भारत का कौन सा द्वीप समूह प्रवाल निर्मित है? तो लक्षद्वीप। मिनिकॉय द्वीप भारतीय तट रेखा के सुदूरवर्ती द्वीप श्रेणी में से आता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा करके। मिनिकॉय द्वीप जो है भारतीय तट रेखा के सुदूरवर्ती द्वीप के श्रेणी में से एक आता है। भारत एवं श्रीलंका के मध्य कौन सी द्वीप स्थित है? पंबन द्वीप स्थित है रामेश्वरम में। पंबन द्वीप का नाम भी चेंज किया गया है, अगर कोई जानते हैं तो कमेंट्स करके जरूर बताइए क्या नाम है। द्वीपों पर बसा हुआ भारत का सबसे बड़ा नगर कौन सी है? तो वह मुंबई है, द्वीप पे बसा हुआ। कोरी क्रीक कहाँ स्थित है? कच्छ के रण में। कच्छ के रण में कोरी क्रीक स्थित है। कहाँ है कच्छ के रण? तो गुजरात में है। ये जो भाग देखते होंगे आप, ये वाला भाग यहीं पे स्थित है, कोरी क्रीक। सर क्रीक विवाद किन दो देशों के बीच है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच है। वो कहता है कि ये वाला भाग मेरा है और भारत का ये वाला भाग मेरा है, इसी से विवाद है वहाँ पे। बुर्जिल और बनियाल दर्रे किस पर्वत की श्रेणी में स्थित है? पीर पंजाल श्रेणी। चलिए, शिखर, हिमालय शिखर के प्रमुख उच्च चोटी के बारे में हम लोग थोड़ा देख लेते हैं, किसका हाइट कितना है। तो माउंट एवरेस्ट की बात साथियों करते हैं तो नेपाल में अवस्थित है 8848.86 मीटर। काराकोरम की बात करते हैं, उसका नाम ही है गॉडविन ऑस्टिन, भारत में स्थित है, पीओके 8611। कंचनजंगा की बात करते हैं तो भारत नेपाल की सीमा पे है 8586 किलोमीटर। चलिए, मकालू की बात कर लेते हैं तो नेपाल में स्थित है 8481 किलोमीटर। मीटर, किलोमीटर नहीं मीटर, माफ़ी चाहेंगे, मीटर सब में रखिएगा। धौलागिरी नेपाल में स्थित है 8167 मीटर। नंगा देवी भारत 8126। अन्नपूर्णा नेपाल 8091। नंदा देवी भारत 7816 और कामेत भारत में है 7756। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नमचा बरवा तिब्बत में है, चीन में 7782। गुरला मंधावा कहाँ है? तिब्बत चीन में 7728। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट था भौतिक विभाजन का। समतल एवं सिंधु नदी मध्य स्थित हिमालय भाग को कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, मेन रूप से साथियों इसमें पर्वत पहाड़ के बारे में पूछा गया क्वेश्चन, किसका हाइट कितना है, कहाँ पे कौन अवस्थित है, ऐसा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है, ठीक है ना। ज्योग्राफी से ऐसा क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, दर्रा कौन सा कहाँ अवस्थित है। इन सभी पॉइंटों को अगर आपको नोट डाउन करना हो तो नोट डाउन कर लीजिए, अच्छा से इसको रखिए। हर एक एग्जाम में आपको जरूर ये पॉजिटिव थिंकिंग के साथ नंबर ला करके देगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों।